भारतनि सिमायारि ओनसोलफोरखौ रैखाथि होनो आरो सोलायनाय लाबोनो थाखाय मोनसे गोख्रों सोलो आरो बोलो बाहायनायनि आगानजों मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ दिनै आसामनि काछार जिल्लानि सीमा खाथि गामि नाथनपुराव भाइब्रेन्ट भिलेजेस प्रग्रामनि नैथि खोन्दोखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाया मिरु सोरखारनि गोजान गोजान सिमायारि गामिफोरखौ जौगाहोनो आरो रैखाथि होनो नाजानायनि मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया, जेराव नखर मन्थ्रिया फोसावोदि बेफोर ओनसोलफोरा दा भारतनि जोबथा गामि नङा, नाथाय हादोरनि गिबिसिन आरो साबसिन गामि जानांगोन। बे मिरुआरि अनसुंथाइ मोन्नाय स्किमनि नैथि खोन्दोआ 2028-29 राङारि बोसोरनि गेजेरजों 6,839 कौटि रांनि गेदेर राङारि खरसा खालामनाय जागोन। बेनि थांखिया मोन 15 हादोरसा आरो मोननै मिरु खुंथायनि हादोरनाङारि हा सिमायाव थानाय 1954 सीमा खाथि गामिफोराव गुवार आरो अरायथा जौगाथाय होनाय। आसामाव जर'खायै काछार, धुबुरी आरो क'क्राझार जिल्लाखौ लाफानानै गं 9 सीमा खाथि जिल्लाफोरनि 26 ब्लकआव 140 गामिफोराव बे मावफारियाखौ मावफुंनाय जागोन। बे थांखिजानाय गामिफोरनि मोनफ्रोमबो नखरानो गोनांथार सिबिथायफोर जेरै हाई स्पीड इन्टारनेट, गोख्रों हान्थामेलानि फोनांजाबनाय, गोग्गो लोंनाय दै आरो गुनगोनां सावस्रि जोथोननि खाबुखौ मोननो हायो आरो गोहोम गोनाङै बिसोरखौ हादोरनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरजों समान खालामनानै होयो। भारत बांलादेश सीमायाव थानाय नथुनपुर सीमा आउटपस्टआव दावबायनाय समाव अमित शाहआ BSFनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे रैखाथि राहा आरो सीमा बेरा होनायनि जौगानायखौ नायफामदोंमोन। बिथाङा नोजोर होनानै बुङोदि BPP-2आ खालि जोंगामागानि थाखायल' नङा, नाथाय बेयो हादोरारि रैखाथिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। अरायथा जिउ खांनायनि खाबुफोर सोरजिनानै आरो जिउ खुंनायनि गुनखौ जौगाहोनानै सोरखारा बे सेन्सिटिभ ओनसोलफोराव गुबुन हादोरनि सुबुंफोर हाबफैनायखौ होबथानो थांखि लादों। वंदे वंदे। आज नाथनपुर की पवित्र भूमि पर इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप साइकिया जी, असम गण परिषद के अध्यक्ष और असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा जी, श्री कौशिक राय जी, कृष्णेंद्र पॉल जी, गृह सचिव गोविंद मोहन जी, तपन डेका जी, सांसद परिमल शुक्ल वैद्य जी, राज्यसभा के सांसद कणाद पुरकायस्थ जी, सचिव सीमा प्रबंधन राजेंद्र कुमार जी, कृपानाथ मल्ला जी, डॉक्टर रवि कोटा, मुख्य सचिव असम सरकार, प्रवीण कुमार, निर्देशक BSF, महानिर्देशक BSF, और आज इस पवित्र भूमि पर आए हुए हजारों की संख्या में आए हुए बराक वैली के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम। भाइयों बहनों, आज एक प्रकार से वाइब्रेंट विलेज 2 की शुरुआत हो रही है और वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से हमारे सीमांत गांव के अंदर भारत के सभी गांव जितनी ही सुविधा करने का प्रयास और शुरुआत हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये पूरे बराक वैली के और आसाम के सीमांत जिलों में हर गांव के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से करने वाले हैं। एक जमाना था जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था और आखिरी गांव सिर्फ सीमाओं के कारण नहीं, विकास की दृष्टि से भी आखिरी था, रोजगारी की दृष्टि से भी पिछड़ा था, बिजली कनेक्टिविटी के दृष्टि से भी पिछड़ा था,
और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा था। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज 1 कार्यक्रम में तय किया कि हर सीमा पर आया हुआ गांव आखिरी गांव नहीं है, भारत का पहला गांव है, भारत का पहला गांव है। और इसलिए आज हमारा ये गांव भी आज से पहला गांव बनने जा रहा है। और पहला नंबर सिर्फ सीमा से गिनती शुरू करे इसलिए नहीं है, विकास की दौड़ में भी असम के ये गांव पहला नंबर होंगे, रोजगारी में भी पहला नंबर होंगे, शिक्षा में भी पहला नंबर होंगे, और सड़क और दूरसंचार, रोड और टेलीफोन कनेक्टिविटी में भी पहला नंबर होंगे। और एक पहचान है पहले गांव की, वो हमें देने का काम भारत के प्रधानमंत्री और हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने दी है। बराक वैली वालों, एक बार मोदी जी के लिए जरा जोर से ताली बजाइए जरा। ये वाइब्रेंट विलेज 2 में 6,900 करोड़ रुपए के खर्च से 334 ब्लॉक और 1954 गांव 17 राज्यों के, जिसमें 9 जिले, 26 ब्लॉक और 140 गांव असम के कवर होने वाले हैं। असम के 140 गांवों में पूरी सुविधा भारत के हर गांव जैसी होगी। और इसके साथ साथ अरुणाचल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सटी हुई सीमा के लगभग 334 ब्लॉकों में 2000 के आसपास गांवों का विकास का इस 7,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम आज यहां पर शुरू हो रहा है। और इसके अंदर कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं, स्कीम सैचुरेशन से जुड़ी हुई योजनाएं और कई सारी कनेक्टिविटी की योजनाएं शामिल की है। मगर मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने की जगह आसाम की बात करने आया हूं। मित्रों, हमारा आसाम 2 समस्याओं से घिरा हुआ था। एक समस्या, आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। घुसपैठिया रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था। घुसपैठिए आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। मगर आसाम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया, और दूसरे 5 साल में हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटाने का काम।